व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है चैनल में। तो आज का जो ईपीएफओ से रिलेटेड एक वीडियो होने जा रहा है, जिसमें एपीएस 95 के जो हमारे पेंशनर लोग हैं उन लोगों के लिए एक नया अपडेट फिर से निकल के आ रहा है। तो आई थिंक ये न्यूज़ क्या सही है कि नहीं है। चलिए, एक प्रेस रिलीज़ जारी किया गया है ईपीएफओ की तरफ से। तो वो क्या है, जो भी है न्यूज़ जो है, ये पीएफ के जो 95 हमारे पेंशनर हैं उनसे उनके लिए ही न्यूज़ मिल रहा है। तो उनका बेनिफिट का कुछ बात शायद इस प्रेस रिलीज में हमें देखने को मिले। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको लेट ना करते हुए वीडियो का जो भी प्रेस रिलीज हुआ है पीपीओ की तरफ से वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए, आपको दिख रहा होगा ये जो प्रेस रिलीज है, ये श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से रिलीज किया गया, जिसमें डॉक्टर मनसुख मांडविया जी ने ईपीएफ योजना के तहत नई केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली के प्रयोग परीक्षण के सफल समापन की घोषणा की है। जी हाँ, डॉक्टर मनसुख मांडविया, जो आपको पता ही है हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, जो जिसमें इन्होंने पीएफ पेंशन के हमारे जितने पेंशनर हैं उन लोगों को लगभग 39,000 पेंशनरों को उनका जो अक्टूबर 2024 से 11 करोड़ रुपए वितरण करने की घोषणा की है। ठीक है, ये आपको अगर पढ़ें, देखिए जम्मू, श्रीनगर और करनाल के क्षेत्रों में 49,000 ईपीएफ पेंशन भोगियों को अक्टूबर 2024 के लिए 11 करोड़ रुपए से अधिक पेंशन वितरित की गई केंद्रीय मंत्री की तरफ से। मतलब किया जाएगा। तो चलिए, इसमें क्या डिटेल इसमें निकल के आ रही है, चलिए नीचे पढ़ते हैं और भी है। तो स्वीकार है, पेंशन सेवाओं को बेहतरीन करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए केंद्रीय श्रम एवं रोजगार एवं युवा कार्य एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के अंतर्गत नई केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली CPPS के प्रायोगिक प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक संपन्न होने की घोषणा की है। मतलब हमारे मनसुख मांडविया जी ने, मंत्री साहब ने CPPS नाम का एक स्कीम निकाला, जिसके तहत हमारे जितने पेंशन भोगियाँ हैं उन लोगों का जो पेंशन है, पेंशन भत्ता है, उसको इंक्रीमेंट करते साथ साथ उनको अब डिस्ट्रीब्यूट भी किया जा रहा है, जिसमें अभी 11 करोड़ रुपए हमारे जम्मू कश्मीर, श्रीनगर और केरला में कर भी दिए गए। सारे के जितने पेंशन उनके अकाउंट में भेज दिया गया। अब चलिए आगे क्या पड़ता है। तो आगे कहा जा है, उन्होंने बताया कि जम्मू, श्रीनगर और करनाल के क्षेत्र में 49,000 से अधिक ईपीएस पेंशन भोगियों को अक्टूबर 2024 के लिए लगभग 11 करोड़ रुपए की पेंशन वितरित करने के साथ 29 और 30 अक्टूबर 2024 को यह प्रायोगिक प्रशिक्षण संपन्न हो गया। इससे पहले नई CPPS प्रणाली की घोषणा के दौरान केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा था, केंद्रीकृत पेंशन भुगतान CPPS की स्वीकृति ईपीएफओ के आधुनिकीकरण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पेंशन भोगियों को देश में कहीं भी, किसी भी बैंक में, किसी भी शाखा में अपनी पेंशन का प्राप्त करने की सुविधा के साथ साथ इस पहल से पेंशन भोगियों के सामने लंबे समय से चली आ रही चुनौतियों को अब खत्म हो गई है और एक निर्बाध तथा कुशल संवितरण तंत्र सुनिश्चित हो गया है। यह ईपीएफओ को एक अधिक मजबूत, उत्तरदायी और तकनीकी स्तर का सक्षम संगठन बनाने में जारी प्रयोग में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो अपने सदस्यों और पेंशन भोगियों की ज़रूरत को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। मौजूदा पेंशन वितरण प्रणाली विकेंद्रित है, जिसमें ईपीएफओ का प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय केवल 3-4 बैंकों के साथ अलग अलग समझौता करता है। इस मायने में CPS के एक आदर्श बदलाव है। इसमें पेंशन भोगियों को पेंशन शुरू होने के समय किसी भी सत्यापन के लिए बैंक जाने की आवश्यकता नहीं होगी और पेंशन जारी होने के साथ ही पेंशन भोगियों के खाते में जमा हो जाएगा। CPPS प्रणाली पूरे भारत में पेंशन का वितरण सुनिश्चित करेगी तथा पेंशन भुगतान आदेश PPO को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में भेजने की जरूरत नहीं होगी। भले ही पेंशन भोगियों का एक स्थान दूसरे स्थान पर चले जाएं या अपना बैंक या शाखा बदल दें, यह उन पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी राहत होगी जो सेवानिवृत्ति के लिए बाद अपने गृह नगर चले जाते हैं। नई CPS प्रणाली को ईपीएफओ की चल रही IT आधुनिकीकरण परियोजना केंद्रीय IT सक्षम प्रणाली CITS 2.01 के हिस्से के रूप में जनवरी 2025 तक पूरी तरीके से लागू कर दिया जाएगा। इसमें ईपीएफओ को 78 लाख से अधिक ईपीएस पेंशन भोगी को लाभान्वित होगा। ईपीएस पेंशन भोगियों के लिए सेवाओं में सुधार की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं और नई CPPS प्रणाली इस दिशा में एक बड़ा सुधार है। तो मेरे हिसाब से
जो हमारे मंत्री साहब, ये केंद्रीय मंत्री साहब कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से जो ये एक परियोजना निकाला गया है, CPPS जो स्कीम निकाला गया है, इसके तहत अब हमें जितने भी पेंशनर हैं उनका जो पेंशन का पैसा है वो आसानी से उनके खाते तक पहुंच जाएगा बिना कोई प्रॉब्लम के। और ये जनवरी तक कंप्लीट हो जाएगा। जनवरी तक सारे, अभी तो सिर्फ आपको जम्मू कश्मीर, श्रीनगर और करनाल के क्षेत्रों में गया है। अब हमारे पूरे भारत में जितने भी पेंशन भोगी हैं, जितने पेंशनधारी हैं, वो सबके खाते में पैसा हो, जैसे ये चीज़ काम चल रहा है, ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो उनके खाते में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो हमारे जितने भी पेंशनधारी हैं जिनको बहुत दिन से ये उम्मीद लगा के रखे थे, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी एक खुशखबरी है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर इसके रिलेटेड कोई अपडेट आता है तो फिर मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा। तब तक के लिए बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। Yeah.